औरत को पैर की जूती समझने वालों की कमी नहीं। मियाँ बीवी में बाहमी एहतराम और एतमाद न हो तो ताल्लुकदारी की लकीर जगह जगह से मिटने लगती है, यहाँ तक कि आखिर टूट जाती है। शब्बीर ने आरिफ वाला में एक ऐसा ही वाकया देखा है, जहां एक शौहर अपनी बीवी को महज अपनी बीमार मां की खिदमत करने के लिए लाया था, लेकिन कहानी कुछ और थी। आप भी देखिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि तैमूर अपनी माँ के पांव दबा रहा था और माँ बेटे को दुआएं दे रही थी। अम्मा, अब कुछ दर्द ठीक हुआ? हाँ बेटा, चल चलाओ का टैब है, कुछ आराम तो आया है वैसे। तैमूर, मैं सोच रही हूँ तेरी शादी करवा दूं ताकि मैं सुकून से मर सकूं। अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? और वैसे भी तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे लिए बहू देख रखी है। तैमूर के इस इंकशाफ पर माँ बिजली की सी तेजी के साथ खड़ी है। क्या हो गया अम्मा? तुम्हें खुशी हुई ना ये सुनकर? क्या हो गया? तेरा दिमाग तो ठीक है? मैंने सिदरा को जबान दे दी है, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उसे? अम्मा, पहली बात तो ये कि मुझे खानदान में शादी करनी नहीं है, और सिदरा मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो इस्लामाबाद में रहती है, और जो तुम कहती हो ना कि तेरे लिए चांद सी बहू लाऊंगी, चांद सी बहू लाऊंगी, तुम उसे देखोगी तो खुशी के मारे खिल जाओगी। बेटे की बात सुनकर माँ का सांस चढ़ गया और वो मुट्ठियां भींचकर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। अरे तैमूर, क्यों अपनी बीमार माँ को जल्द से जल्द मारना चाह रहा है तू? जब मैं मर जाऊं तो कर ली जो शादी, तेरी शादी सिदरा से ही होगी, मैं बता ही दे रही हूँ। ठीक है, करवा दो अपनी भांजी से मेरी शादी फिर, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया ना तो बाद में कुछ मत कहना। अरे तुझे कुछ नहीं होने वाला, इतनी प्यारी लड़की है, देखी भाली खानदान की खूबसूरत बच्ची है, तेरी खिदमत करेगी और क्या। अम्मा, मेरी मर्जी नहीं है, तुम्हारी मर्जी, जो तुम करो। माँ को खांसी आ गई और बेटा उसे संभालने की कोशिश करने लगा। अम्मा, देखा, तुम्हें बोला है ना परेशान मत हुआ करो, गुस्सा मत किया करो। पानी लेके आता हूँ मैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरे हाथ से पानी वानी, चल हट जा यहाँ से, बस चला जा। अच्छा, लेट तो जाओ यहाँ पे आराम से। लेट जाऊंगी, जा तू दफा हो जा। जब मैं मर जाऊं ना तो कर लेना जहाँ दिल चाहे शादी, मेरे होते हुए मैं दूसरी बहू नहीं लाऊंगी, कोई और सिदरा ही आएगी मेरी बहू बन के इस घर में। अच्छा भी आप देखें। शक्ल घूम कर ले अपनी, नहीं अच्छा लग रहा तू। माँ हाँफती कांपती बेड पर लेट गई और बेटा उस पर चादर डालकर चला गया। तैमूर एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम करता था और इस्लामाबाद में किसी लड़की से मोहब्बत करता था। एक तरफ माँ की जिद थी और दूसरी तरफ वो लड़की किसी भी हाल में तैमूर को खोना नहीं चाहती थी। शब्बीर ने देखा कि तैमूर अपनी दोस्त लड़की के साथ कार में जा रहा था। गाड़ी लड़की ही चला रही थी और तैमूर बराबर वाली सीट पे बैठा हुआ था। लड़की ने लबे सड़क एक किनारे पर अपनी गाड़ी रोक दी, बराबर से ट्रैफिक गुजर रहा था। तुमने बात की अपने घर में? अम्मी पूछ रही थी कि तुम कब भेजोगे अपने घर वालों को। नायला, मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने तुम्हें बताया था ना अम्मी की बीमारी के बारे में। क्या हुआ उनको? यार, जब मैंने उन्हें तुम्हारी और अपनी दोस्ती के बारे में बताया तो शदीद गुस्से के आलम में आ गए। इसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल लेके भागा, एक हफ्ते हॉस्पिटल में रही। तबीयत उनकी ठीक नहीं है, उनको सदमा पहुंचा है ये जानकर के तुम्हारी मेरी दोस्ती, लेकिन वो खुश नहीं है तुम्हारी और मेरी दोस्ती। तो फिर क्या, मेरे ख्याल में पहले यहाँ से तो निकलो, अजीब सा लग रहा है, लोग आते जाते देख रहे हैं, सुकून से बैठ के बात करो। ठीक है, चाय पीने चलते। नायला और तैमूर दोनों दौरान सफर बातें करते रहे। तैमूर बोल रहा था और नायला को जैसे चुप सी लग गई थी। शब्बीर ने देखा कि वो दोनों गाड़ी से उतरकर एक दूसरे से कुछ फासले पर चलते हुए ढाबे की कुर्सियों पर बैठ गए।
चाय आप 2 चाय लाइएगा प्लीज। नाइला, मुझे मालूम है घर वालों को समझाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तो मेरी भी तो मजबूरी समझने की कोशिश करो। तैमूर, मैं तुमको पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम क्यों नहीं समझते हो इस बात को? एक बार अम्मा की ख्वाहिश पूरी होने दो, करने दो मुझे उनकी पसंद है शादी। मैं वापस तुम्हारे पास ही आऊंगा, तुमसे ही शादी करूंगा। शादी? दूसरी शादी करोगे मुझसे? मुझे यकीन दहानी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी अम्मी कहती है वो करो तुम तैमूर। और वैसे भी तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में नाइला तुम अभी ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो। जब सुकून से सोचोगी तो तुम्हें मेरी मजबूरी का एहसास होगा। मेरे ख्याल में चाय पी के चलते हैं यहाँ से, इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। नायला खामोशी से उठी और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तैमूर भी खामोशी से बराबर वाली सीट पर बैठ गया और फिर वो दोनों कहीं बहुत दूर जाते दिखाई दिए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। तैमूर ने नायला को इस बात पर राजी कर लिया था कि वो दूसरी शादी उसी से करेगा और फिर तैमूर की शादी उसकी माँ की पसंद से सिद्रा से हो गई। वो एक बच्ची का बाप बन गया और इस दौरान अपनी बीवी से जान छुड़ाने के लिए उस पर मुबैना तशद्दुद करता रहा। तैमूर घर के सहन में नायला से फोन पर बात कर रहा था कि ऐसे में उसे अपनी बीवी की पुकार सुनाई। अच्छा तैमूर, अच्छा सुनो, सिद्रा आवाज दे दी, मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। तैमूर कहाँ हैं आप? हाँ वो एक साहब की कॉल थी, उनसे जमीन के सौदे की बात चल रही है ना। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मुझे क्या पता। अच्छा ये बताएं, रखे रखे चाय ठंडी हो गई, गर्म कर दूं? एक सेकंड, ये तुम आजकल मुझ पे इतना तंग क्यों कर रही है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल आप बहुत हवाओं में उड़ रहे हैं, मुझे सब पता है। रहने तो, मैं ठंडी ही चाय पी लूंगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने मेरे मामलात में टांग अड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें आप अपने लिए शादी करके नहीं लाया, बल्कि अपनी माँ के लिए लेके आया हूँ। कैसे दिमाग है वो? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? धमकी दे रहे हो तुम मुझे? 2 तलाक? अम्मा! तैमूर ने बीवी के मुंह पर हाथ रख दिया। चुप, अम्मा को क्यों आवाज दे रही है? वैसी को बीमार है। तैमूर ने बीवी को धक्का देकर गिरा दिया, जिस पर वो मजीद गुस्से में आ गई और अपने शौहर का मोबाइल छीनकर उसे चेक करने की कोशिश करने लगी। मोबाइल वापस करो मेरा। अरे ये कैसी आवाजें हैं, कैसी चीखों पुकारे ये? आज लेके जाओ इसे, दिमाग खराब करके रख दिया इसने मेरा। ऐसा ना कि मैं कुछ कर बैठूं। मर्द के बच्चे हो ना तो कुछ करके दिखाओ। और अम्मा ये समझता है मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारी हरकतें। क्या किया मैंने? हाँ चोरी की है, क्या कटा रहा है मैंने? अरे चुप जा, पूरा ढिल्ला तेरी आवाजें सुन रहा है। और तू इधर आ, इससे तो मैं बाद में नहीं लूंगी। लेके जाओ इसे, दफा जाओ यहाँ से। अरे चुप हो जा, कह तो रही हूँ, बोले चला जा रहा है। दिमाग खराब करके रख दिया। तैमूर की बीवी सिद्रा पर यह खुल गया था कि उसका शौहर किसी नायला नामी लड़की से मोहब्बत करता था। इसी दौरान सिद्रा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे और उधर नायला तैमूर पर शादी का दबाव डाल रही थी। शब्बीर ने देखा कि नायला फोन पर तैमूर से बात कर रही थी। वैसे तैमूर, एक बात बताओ मुझे, तुमने अपने घर वालों से बात की? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बीवी ने तुम पर जादू कर दिया है? अच्छा सुनो, वो शायद आसपास ही मौजूद है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं कल खुद इस्लामाबाद आ जाता हूँ। उनसे बैठ के बात करेंगे। हाँ मैं कल पहुँच के कॉल करता हूँ। तैमूर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रोजमर्रा के लड़ाई झगड़े और तशद्दुद से तंग आकर सिद्रा अपने घर जाकर बैठ गई थी। उधर नायला भी शादी के लिए दबाव डाल रही थी। तैमूर अपने साले से जाकर मिला और दोनों में झगड़ा हो गया। शब्बीर ने देखा कि तैमूर और उसके साले के दरमियान शदीद नौयत की झड़प हो रही थी। तैमूर साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। इतना मारा है आपने मेरी बहन को, सारे जिस्म पर नील पड़े हुए हैं। तुम लोग हो ही इतने घटिया खानदान के,
क्या क्या हरकतें करती रहती है वो। उधर शब्बीर ने यह भी देखा कि सिद्रा ने अपने भाई के हाथ से फोन छीन लिया था। क्या करती हूँ मैं? अय्याशियाँ करती हूँ, गैर आदमियों के साथ घूमती हूँ। अय्याश आदमी तो तुम हो। अगर बच्ची का ख्याल ना होता ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखती मैं। बस बंद करो और कान खोलकर सुन लो। अगर शराफत से जिंदगी गुजारनी है ना, चुपचाप यहाँ आ जाओ। मैं तुम्हें लेने वेने नहीं आऊंगा। और हाँ, अपने भाई से बोलो कि बहनोई की तरह तमीज से बात किया करे। खुदा हाफिज। हेलो हेलो, मुश्किल इंसान। शदीद लड़ाई झगड़ों के बावजूद खानदान के बुजुर्गों की वजह से दोनों मियां बीवी में सुलह सफाई हो गई थी, लेकिन तैमूर अब किसी हतमी फैसले पर पहुंचना चाहता था। उसने अपनी महबूबा से झूठ कह दिया था कि उसने अपनी मां और बीवी को दूसरी शादी पर राजी कर लिया है। नायला तैमूर और उसकी मां का इंतजार कर रही थी। तैमूर सख्त परेशानी के आलम में टहल रहा था। बीवी ने पीछे से उसका शाना थपथपाया तो उसने मुड़ के देखा। बांधे चाय लेके हाजिर है। शिद्रा, मैं सारी रात सो नहीं सका। मुझे मालूम है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। हो सके तो मुझे माफ कर दे। असल में वो एक बाजारी औरत ने मेरे दिमाग पर कब्जा किया हुआ। तैमूर की बीवी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो मुंह मोड़कर जाने लगी। शिद्रा सुनो, क्या हम आज बाहर आउटिंग पे चले? दिल चाह रहा है। तुम तैयार होकर आ जाओ प्लीज। हम आज मोटरसाइकिल पर चलते। सिद्रा ने मुड़कर अपने शौहर की तरफ देखा और फिर दूसरे ही लम्हे वो दोनों मोटरसाइकिल पर जाते दिखाई दिए। मियां बीवी के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो गए थे, लेकिन तैमूर को एक बहुत बड़े सानहे से गुजरना पड़ा। दोनों मियां बीवी मोटरसाइकिल पर सैरो तफरी के लिए जा रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने उनको लूट लिया। मज़ाहिमत करने पर उन्होंने गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में सिद्रा की मौत वाक़ हो गई। शब्बीर ने देखा कि तैमूर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा रहा था और वो शदीद रंज के आलम में था। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि शौहर ने अपनी बीवी से जान छुड़ाने के लिए डकैती के दौरान कत्ल का ड्रामा रचाया था। कत्ल सफाक शौहर ने ही किया था। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। ये 12 जनवरी 2024 की रात को 15 पे पुलिस को कॉल मौसूल होती है कि जी तैमूर ताज नामी बंदा अपनी बीवी के साथ गांव जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने रोकने की कोशिश की है, वारदात की, तो मज़ामत पर फायर लगा, खातून जान बक हो गई है। इस पे फौरी तौर पर मुकामी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। हमारे DPO साहब कैप्टन तारिक वलायत साहब भी तशरीफ ले आए और बड़ा अंदरनाक वाक़या था। अवामुन्नास जो है इर्द गिर्द के गाँव की वो भी इकट्ठी हो गई। लोग एक खौफ का शिकार थे। इब्तदाई तफ्तीश जो है वहाँ से स्टार्ट की गई। PFSA की टीम भी आ गई। फोरेंसिक एविडेंस जो थी वो भी कलेक्ट की गई। जब मज़ीद तफ्तीश का दायरा कार वसी किया गया तो हक़ाइक़ आहिस्ता आहिस्ता खुलने शुरू हो गए और दौरान तफ्तीश ये बात खुलकर सामने आ गई कि इसने घरेलू नाचाकी की बिना पर अपनी बीवी को खुद ही फायर मार कर कत्ल किया है और दौरान डकैती मुज़ामत पर डाकुओं की फायरिंग से जहाँ बक होने का झूठा बेबुनियाद एक ड्रामा रचा कर 15 कॉल करके डकैती में कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया। फिर इसकी अबूरी बेल हमने खारिज करवाई। खारिज करवाने के बाद इसको गिरफ्तार किया। फिर इसने तस्लीम किया कि मुझसे ये गलती हो गई है, घरेलू नाचाकी थी। इस बिना पे मैंने अपना इसकी मनसूबाबंदी करके खुद ही इसको वहाँ वीराने में ले जाकर दौरान सफ़र फायर मारकर मैंने कत्ल कर दिया और बाद मैंने 15 पे कॉल चला दी कि जी मेरे साथ डकैती की वारदात में मुज़ामत हुई है और मेरी बीवी को डाकुओं ने मार दिया है। तो ये बड़ा अदोनाक हादसा था, बड़ा अदोनाक वाक़या था। इलाके में बड़ा खौफ और राज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे DPO साहब ने हमारी पूरी रहनुमाई की और पूरी हमें थाना सदर आरफ वाला की पूरी टीम ने बड़ी अच्छी तफ्तीश की और फर्जिक एविडेंस भी बड़े अच्छे कलेक्ट हुए और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया। इंशाल्लाह इसको अदालत से करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजम्मिल है।
मैं 16 के बाद वतन का रहा। मेरी बहन का कत्ल हुआ है तो हम मौका पर पहुंचे थे, तो मेरे बहनोई ने ड्रामा रचाया कि डिकेटों ने फायर लगाया और उन्होंने डिकेटी की नीयत से ना फायर लगाकर कत्ल कर दिया। लेकिन जब हम मौका पर पहुंचे तो हमने देखा कि ये तो कुछ और मामला लग रहा है, तो हमने पुलिस को दी क्रॉस वरिया, क्योंकि उसने पहले मुकदमा दर्ज करवा दिया था कि ये डिकेटों ने मारे। जब मामला देखा पुलिस को हमने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, हमें इस पर शक है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और वो सब कुछ उसके खिलाफ ही, मतलब वो मान गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, अब वो मान गया कि उसी ने कत्ल किया। शब्बीर को पता चला है कि मुबैना तौर पर तैमूर एक खराड़िया था। उसने प्रॉपर्टी के काम में भी अपने मालिकों को चूना लगाया हुआ था। शब्बीर ने एक बच्ची की मां के कातिल को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।